हमारे तमाम नाजरीन जो इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़े उनका हार्दिक स्वागत। 7 स्टार डिजिटल केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 96 पर जो हमारे दर्शक जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। दोनों टीम के 12th मैन अब यहां पर हाजिर होना यह जरूरी है। मिल्लत नगर टस्कर्स और आजाद नगर शार्क्स। ANS आपके 12th मैन का आना जरूरी है और MNT मिल्लत नगर टस्कर्स जी थोड़ा जल्दी कदम भरते हुए आए 12th मैन। आ चुके हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 6 ओवर के मुकाबले आज रात 12 साढ़े 12 बजे तक हमें पता चल जाएगा कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए जगह बना लेंगी। स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, हाँ इधर बैठ आ जाओ। एक आसिफ है और एक स्ट्राइक पे रमीज और आसिफ। बॉलर है सोहेल खान। मैच शुरू होने का इशारा। रमीज और आसिफ, बॉलर है सोहेल। आजाद नगर शार्क्स टीम को देखते न्यूजीलैंड टीम की याद आती है, मानो केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम को लेकर मैदान में उतरे हैं। ब्लैक कैप्स। फ्लाइटेड बॉल और ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। आसिफ खान, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के, स्टार्टिंग विथ रोजवाल्ट जाइडन। बिल्कुल SV रोड पर उनका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। जरूर एक बार तशरीफ लाएं, देखें और आपको पसंद आए तो अपना घर जरूर खरीदें। इस बार लॉफ्ट कर दिया है और पहला कैच होते होते बच गया और बॉल चली गई वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। पावर प्ले का ये पहला पावरफुल शॉट। तो यहां पर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है AG टिकटिंग, आसिफ अलाई हमारे मैन ऑफ द मैच के जिन्होंने अवार्ड स्पॉन्सर किए। पर्शिया दरबार, जाहिद एंटरप्राइजेस, रईस लश्करिया साहब, कोहिनूर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, न्यू स्टील फर्नीचर, 7 स्टार केबल नेटवर्क, अमर वेज रेस्टोरेंट, AF मीडिया सोल्यूशंस, JJ जलेबी, राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल, क्लासिक इंटरनेट सर्विसेज, सुपर स्टील क्रिएशन। इस बार तान दिया आसमान में और ये कैच नहीं हो पाएगा। इस बार बॉल फिर से जाती हुई 6 रन के लिए। पहले चौका फिर छक्का, दिशा वही, शॉट नया, अंदाज नया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 11 पर। विशेष आभार RF एंड शाह इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनिक्स फर्न, सोरठिया मुस्लिम गांची जमात, प्रेसिडेंट मोहम्मद माड़ा, E-नेक्स्ट, मेमन रियल्टी, DG पू, गोपी डेकोरेटर्स, संजय भाई और अफजल मास्टर साहब आपका भी। अफजल भाई आपका और खाना खिलाने में, वाकई में खाना आपने ऐसा खिलाया है भाईजान, क्या कहूं, दिल में रह जाए याद और होठों पे रह जाए स्वाद। ऐसा लजीज खाना। और हमारे अरविंद मास्टर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल भाई आपका शुक्रिया। ऐसे ही खाना खिलाते रहे भाईजान। मुझे तो लगता है 365 दिन जोगेश्वरी की दावत कबूल है हमें। माशाअल्लाह, क्या बात है। चंगेज भाई ने भी थम्स अप दे दिया है। इस बार तगड़ा शॉट, बॉल मैदान के बाहर। 6 रन। मिल्लत नगर टस्कर्स की टक्कर। टस्कर एक प्राणी होता है, लेकिन उसको मैं निकाल भी दूं तो रनों की तस्करी इस वक्त तस्कर द्वारा चल रही है। और हमारे वो दर्शक ने कैच लिया है। कैच इन द क्राउड। मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर का वनीला मिल्क शेक आपने जीता है। इस बार गली में धकेल दिया, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 23 पर। 23 रन। 1 ओवर 23 रन सोहेल का खर्चीला ओवर। 2 6, 2 4, 1 सिंगल, 1 डबल।
सब कुछ इस ओवर में आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 4 भी आया, 6 भी आया। पहले ओवर में 23 रन बने हैं। रमीज 1 बॉल 1 और आसिफ खान 5 बॉल में 22 रन। आसिफ नहीं गेंदबाज है, मधुर श्याम, वही है ना नहीं ये अलग मधुर। मधु को प्यार से अन्नू बुलाते हैं। हमारे अशरफ भाई को भी आप देख सकते हैं आज बिल्कुल डेनिम ट्राउजर और वाइट शर्ट। ऐसा लग रहा है कोई एमबीए का स्टूडेंट आ रहा है एनएम कॉलेज से। और चंगेज भाई का वही भारतीय पोशाक, वही सादगी। अन्नू अन्नू के सामने बैटर है इस वक्त रमीज। 1 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। हाफ ट्रैकर बॉल, कैच और यह नो बॉल। अब देखिए कैच होने के बावजूद नो बॉल है और यहां पर अन्नू को या फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन को पकड़ नहीं पाए थे क्योंकि ये बैटिंग पावर प्ले है। भूल गए इस बात को। पावर प्ले कब लेना है इसके लिए शातिर दिमाग चाहिए। और ये जरूरी है इसलिए कप्तान के लिए थोड़ी सी दानिशमंदी दिखाएं। स्कोर है 25। स्कोर 25। आप देख रहे हैं यूजेपीएल सीजन 5। फिर से नो बॉल और हाफ ट्रैकर बॉल थी। कैच हो भी गया तो कोई मसला नहीं है क्योंकि 2 रन तो हासिल कर लिए। नो बॉल भी है और फ्री हिट। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अभी भी समझ नहीं पा रहे कप्तान। और मेरे ख्याल से देखिए अब कैप्टन जाके वहां पर अंपायर से मशवरा करते हुए कि क्या गलतियां हुई है। स्कोर 28, 28 विदाउट लॉस। देखिए खेल को शुरू किया जाए। अंपायर्स ने आपको एक्सप्लेन किया है। रमाशंकर जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। चंगेज भाई के ये तमाम टीम मेंबर्स बांदिवली बैंडिट्स तस्वीर खिंचाने में मसरूफ है क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने गुलशन नगर रॉयल्स को शिकस्त दी थी टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में। कल हमने 2 हाफ सेंचुरीज देखी। टूर्नामेंट में 2 हमने हैट्रिक्स देखे हैं। मेडन ओवर अभी तक नहीं देख पाए हैं। पारी का आगाज सिक्सर से होते हुए देखा, विकेट से पारी का आगाज होते हुए देखा, चौके से पारी का आगाज होते हुए देखा। मैंने देखा, तुमने देखा, सबने देखा। यूजेपीएल सीजन 5 जोगेश्वरी के हर घर में, जोगेश्वरी के हर मन में, जोगेश्वरी के कण कण में यूजेपीएल सीजन 5। बोल रहे अन्नू, फ्री हिट इस बार पुल कर दिया है। हालांकि क्षेत्र रक्षक वहां पहुंच जाएंगे। एक अच्छी सोच थी वहां पर, गेंद पहुंचने से पहले पहुंचे थे लेकिन जब तक 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज आसिफ खान, आसिफ पहुंचे 26 पर। सौरभ मोरे ने कल टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक लगाया। यह अलग बात है कि उनकी टीम फिर भी जीत नहीं पाई। सौरभ मोरे ने 51 नाबाद बनाए थे और जो दूसरा अर्धशतक रहा उसमें मेरे ख्याल से वो आउट हुए थे 51 पर। इस बार ड्राइव कर दिया। देखिए ड्राइव करते समय नजरों को झुका के आपको खेलना होता है गेंद की लाइन में आते हुए।
और ये 1 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 31 पर। कल हमने टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट टीम स्कोर, हाईएस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग्स, ये सारे रिकॉर्ड कल हमने देखे। फरीद ने क्या बल्लेबाजी की कल, 12 गेंदों में 32 की पारी। इस बार ऑन द राइज खेल दिया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और हाथों को ताली मारती हुई गेंद अब गिर गई। आसान नहीं था, और यहां पर 4 रन। सुभाष इस बार बढ़िया शॉट ऑन ड्राइव, 1 रन हासिल किया। बाएं हाथ के क्षेत्र रक्षक के बाईं और गेंद थी, ये अच्छी बात थी। स्कोर हो गया 36। एक भव्य शुरुआत रमीज और आसिफ द्वारा। डगआउट में खुशी का माहौल, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। ओवर पिच गेंद पर एक और अच्छा शॉट देखने मिल रहा है। 1 रन हासिल करेंगे वहां पर बल्लेबाज आसिफ खान। दोनों बल्लेबाजों की जो टोपी है वो अलग अलग है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। सैंतीस। फुल टॉस बॉल, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। अब ये शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। बॉल सीधा छुमंतर होती हुई 4 रनों के लिए शानदार चौका। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। 41 रन। आसिफ खान की बल्लेबाजी को देखना, ये मतलब एक जैसे जायकेदार खाना होता है ना, बिल्कुल उस तरह एक नमकीन पारी यहां पर खेलते हुए आसिफ खान। (41 विदाउट लॉस। आजाद नगर शार्क्स, इनको अब शार्क की तरह अपना जबड़ा खोलना होगा, शिकार करना होगा। और शार्क जब निकल जाती है ना, शार्क और वेल, तो पता नहीं चलता। लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ खान, गले में रुमाल बांधकर, एक अलग स्टाइल है उनका। वाइट बॉल से शुरुआत करते हुए अमन जाहिद। गले में रुमाल कर बांधकर बल्लेबाजी करने का एक दौर हुआ करता था टेनिस क्रिकेट में। इस बार खेला मिड विकेट की ओर। अविनाश यादव और नासिर शेख, ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिसके गले में हमेशा रुमाल रहता था। (43 विदाउट लॉस। रमीज, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस आप देख रहे हैं। हर रंग की एक कहानी है। इस बार हुक कर दिया खाली जगह से। आउटफील्ड फास्ट है, तेज धूप खिली हुई है, और उसमें 2 रन तेज कदम भगते हुए पूरे कर लिए बैटर्स ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। अमन जाहिद को चाहिए कि थोड़ा सा गेंदबाजी में पैनापन लाए।
रनों को रोकने वाली नहीं, विकेटों को गिराने वाली गेंदबाजी चाहिए। शार्क्स कर पाएंगे? लोअर फुल टॉस, कैच का मौका, और जी हां, बिल्कुल कमेंटेटर्स कर्स जिसको कहा जाता है। लोअर फुल टॉस आई, गेंद बढ़िया रही थी, अपेक्षा से थोड़ी नीची रही, और वो अप्रत्याशित रूप से जो गेंद का नीचा उछाल था उसने थोड़ा दोहरे माइंड में रखा था बैटर को। एक रन जरूर हासिल किया, स्कोर 46 पर 1। रमीज 7 गेंदों में 13 रनों की एक पारी खेलकर वापस लौटे, एक बुनियाद रखी अच्छे स्कोर की, 46 पर 1। इस बार बेहतर बॉल थी। अब अच्छी बात यह है कि इन फॉर्म बैटर आसिफ खान को उन्होंने वो बिंदी गेंद की है। जब इस तरह की गेंदें आती है तो गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। खराब गेंद थी, इस बार हुक कर दिया, लेकिन कैच का मौका है और यहां पर आउट। बिल्कुल बल्लेबाज के दिमाग अब नए बॉलर हैं, अब्दुल रजाक। अमन जाहिद ने जो हिसाब से गेंदबाजी की है मानना पड़ेगा आजाद नगर शार्क्स। अब ओजैर और ओजैर के साथ जुड़ चुके हैं नए बैटर मोहम्मद आसिफ। स्लॉक स्वीप, हालांकि बॉल हरी कारपेट पर जाती हुई वहां डीप मिड विकेट में 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 47। एक अच्छी शुरुआत करने के बाद 2 बैक टू बैक विकेट्स अमन जाहिद ने लिए। इस बार फिर से हवा में खेलने का प्रयास, एक और विकेट होते होते रह गया। देखिए अब इस तरह के आसान कैचेस आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल आसान काम था। आजाद नगर शार्क्स को गेंदों को इस तरह पकड़ना चाहिए जैसे शार्क अपने शिकार को पानी में निगल जाती है। शार्क अगर डॉल्फिन बनेगी तो कैसे चलेगा? शार्क तो शार्क है। 49 for 2।
इस बार तगड़ा शॉट, अब इस तरह के शॉट की प्रशंसा की जाती है, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला 6, अफलातून टाइमिंग। और पूरे डगआउट ने देखिए तालियों से उनका हौसला बढ़ाया। केवल 2 कदम आगे आए और उसे हवा में लॉफ्ट कर दिया था। आसान गेंद रहती है इस तरह की। स्कोर 55 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से लोअर फुल टॉस और इस बार भी बॉल जाएगी मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। उत्कृष्ट और भव्य टाइमिंग। मोहम्मद आसिफ रन बनाने की मुहिम जो रुकी हुई थी अब फिर से शुरू होती हुई। 13 नंबर का जर्सी पहना है। कुछ लोग कहते हैं 13 ये हमारे लिए लकी नहीं होता, लेकिन अब मोहम्मद आसिफ को देखिए, सो लकी वेयरिंग जर्सी नंबर 13। एक और बढ़िया शॉट, अब गेंद के नीचे फील्डर है, पीछे जाते हुए कैच लेना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार पकड़ लिया। कार्तिक ने कैच ले लिया और आउट हो गए मोहम्मद आसिफ। लेकिन एक तूफानी पारी मोहम्मद आसिफ की, कैमियो बोला जाता है अंग्रेजी में, उस तरह की इनिंग्स। 14 रनों की बेशकीमती पारी और आउट हो गए आसिफ। कॉट बाय कार्तिक, बोल्ड बाय अब्दुल रजाक शेख और नए बैटर हैं मुदस्सिर खान। हमने खानों को देखा, शेखों को देखा, शाह देखे, वाह देखे। बिल्कुल देखिए, सर्वधर्म संभाव हमने सभी लोगों को इस टूर्नामेंट में शरीक होते हुए देखा और ये चंगेज भाई की सबसे बड़ी दौलत है। सर्वधर्म संभाव, सभी को बुलाते हैं, सभी को मिलते हैं, सभी को सुनते हैं, सभी के मसले हल करते हैं। ये प्लेयर्स डगआउट, पूरा मैदान बैनरमय और झंडामय हो चुका है। मुदस्सिर इस बार खेलते हुए इनसाइड आउट और 1 रन। कुरैशी हिटर्स का भी आगमन हुआ है। स्कोर 4 ओवर बाद 62, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुल रजाक शेख 1 ओवर 16 रन 1 विकेट। खर्चीला ओवर रहा लेकिन विकेट आया। उजैर 2 बॉल 2, मुदस्सिर 1 बॉल 1। 2 नए गेंदबाज हैं, 2 नए बल्लेबाज हैं कुरैशी हिटर्स। कल ओशिवारा ब्लास्टर्स के सामने एक बढ़िया मुकाबला रहा उनका। अमान जाहिद 1 ओवर 5 रन 2 विकेट। अमान जाहिद वो खिलाड़ी हैं, एक वाहिद खिलाड़ी, 6 गेंदें हैं, क्या वो 1-2 विकेट और लेकर स्कोर बोर्ड पर धमाका मचा सकते हैं? 62 for 3, एक अच्छा ओवर चाहिए आजाद नगर शार्क्स को। इस बार मुदस्सिर ने अपर कट लगा दिया, बॉल जाएगी कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था, थोड़ा अपनी जगह पर जंप किया उन्होंने और फिर गेंद को भेज दिया आसमान में। बेहतरीन टाइमिंग के जरिए लगने वाला यह चौका मुदस्सिर के बल्ले से। 66, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्क्वायर कट देखते ही बन रहा था, यह स्क्वायर कट और इसके साथ ही ये 4 रन। बिल्कुल शिखर धवन की अदा में खेल दिया था उस गेंद को। देखे एक्शन रिप्ले, शॉट के लिए जगह बनाई और बल्ले से गेंद को काटा। जिस तरह नुक्कड़ का सैंडविच वाला अपने चाकू से आलू, प्याज, ककड़ी, टमाटर काटता है, वैसे गेंद को काटा गया वहां पर और ये 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फ्लाइटेड बॉल थी, इस बार मुदस्सिर कहां मानेंगे, दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे एक दर्शक ने कैच लिया, कैच इन द क्राउड, मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर। देखिए कैच हर एक को करना है, लेकिन कौन सी जगह खड़े रहना है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 पर 3।
अब यहां पर खेल दिया है फाइनल की जानिब, आसान कैच फिर से छूटा, कैच छूटने का सिलसिला जारी और दौड़कर तीसरा रन पूरा करते हुए मुदस्सिर। बहुत बढ़िया, तीनों स्टंप्स खोलकर बेफिक्र बेबाक होकर खेलते हुए मुदस्सिर। 5 गेंदों में 18 पर मुदस्सिर, जिनकी बल्लेबाजी को देखकर मिल्लतनगर टस्कर्स टीम का सीना चौड़ा हो रहा है, वो है मुदस्सिर। 79 फॉर 3। और अब उजैर यहां पर सोहेल खान को अपना कैच देकर वापस लौटे। आखिरकार एक आश्वासन इनाम ही कहा जाएगा इस ओवर का। तीसरा विकेट मिलता हुआ यहां पर अमन जाहिद को। अमन जाहिद ने बल्लेबाजों के सामने लालच परोसा। हमने देखा जिस तरह उन्होंने आसिफ का विकेट लिया, डॉट बॉल थी, उसके बाद की बॉल पर तिलमिला उठे थे आसिफ और उनको कैच आउट करवाया। इस बार भी हमने देखा उजैर काफी समय से स्ट्राइक से दूर थे और उजैर ने वहां वो स्ट्रोक खेला और बेहतरीन कैच। 79 फॉर 4। नए बल्लेबाज है अजहर अली सिद्दीकी, ए सिद्दीकी, AAS, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है आस, यानी कि उम्मीद। आप ही से उम्मीद है अजहर अली सिद्दीकी, लेकिन क्या इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे सिद्दीकी? आइए देखते हैं। 79 पर 4। एक और लाजवाब गेंद, वहां पर अपील और वाइड बॉल। अमन जाहिद ने गेंद तो अच्छी की थी, हालांकि आखिरी वक्त पर बॉल ने अपनी दिशा बदली, जिपिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, इस तरह की गेंद थी। 4 एक्स्ट्राज, 80 पर 4, हाई स्कोरिंग मैच। बढ़िया ओवर यहां पर, भले ही इस ओवर में 18 रन दिए हैं अमन जाहिद ने, लेकिन 2 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेटें ली अमन जाहिद ने, यह अच्छी बात है। 4 एक्स्ट्रास, 80 पर 4। अमन जाहिद की दिलेरी और जाबाजी की भी मैं यहां तारीफ करना चाहूंगा। उठ कसकर बांध कमर, डरता है क्या? उठ कसकर बांध कमर, डरता है क्या? आगे आगे देख, फिर ऊपर वाला करता है क्या? जब विकेट नहीं मिल रही थी अमन जाहिद आए। अमन जाहिद को पता था कोई बात नहीं, मैंने भी प्रैक्टिस की है, मैंने भी पसीना बहाया है, मुझे विकेट क्यों नहीं मिलेगा। तमाम गेंदबाजों को यही सोचना है आजाद नगर शार्क के कि अगर अमन जाहिद विकेट ले सकता है तो हम क्यों नहीं। अब 3 मिनट में आपको ओवर पूरा करना है आजाद नगर शार्क्स। याद रखिए आपका पानी में तैरने का समय अब 3 मिनट बचा है अरबी समुद्र में। मधु 1 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। नया ओवर आगाज करते हुए मुदस्सिर 18 की पारी। मुदस्सिर, आसिफ, रमीज तीनों ने मुतासिर किया आज। इस बार मुदस्सिर फिर से हवा में खेल दिया है, कैच आउट का मौका, और अब मुदस्सिर को लौटना होगा। पवन ने कैच लिया, A1 पवन, और पवन का A1 कैच। आउट हो गए वहां पर मुदस्सिर। और देखिए पॉजिटिव एनर्जी कैसे जाती है। अमन जाहिद ने वो पॉजिटिव सोच वहां पर मधु यानी कि अन्नू के अंदर डाली और अन्नू ने वहां पर काम किया। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उतना ही चुस्त और मुस्तैद क्षेत्र रक्षण था। नए बल्लेबाज है इरफान। आजाद नगर शार्क को देर सवेरी क्यों न हो कामयाबी जरूर मिली है। इस मैदान पर दिन की रोशनी में 82, 85, 90 चेज हो सकते हैं। आजाद नगर शार्क्स के बल्लेबाजों को अपने बल्ले में धार रखनी होगी, बल्ले को तलवार बनाना होगा।
धीमी गेंद, बिल्कुल इसी की जरूरत है। क्रिकेट दिल से नहीं दिमाग से खेले, और दिमाग पैराशूट की तरह होता है, जब खुलता है तब काम करता है। खुले दिमाग से खेलिए। स्कोर 80 पर 5। एक और बढ़िया गेंद। आजाद नगर शार्क के डगआउट से उनके खिलाड़ियों में भी अब काफी मोटिवेशन दिखता हुआ। अस्सी पर 5। इस बार पुल कर दिया है, हालांकि बॉल के ऊपर बल्ले को स्वाइप किया था ताकि बॉल हवा में न रहे। ये एक सही तरीका भी है बॉल को पुल करने का। 81 पर 5। आखिरी बल्लेबाज आउट हुए थे मुदस्सिर खान। कॉट बाय पवन, बोल्ड बाय मधु। इस ओवर में केवल 1 रन दिया है अन्नू ने, और 1 विकेट भी लिया है। एक और अच्छी गेंद, किसी की खोई हुई चाबी मिली है, पहचान देकर ले जाए। 81 for 5। टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोरिंग ओवर। पूरे टूर्नामेंट का सबसे कम रन वाला ये ओवर कहा जाएगा। भले मेडन नहीं है, मैक्सिमम 4 डॉट्स इसमें आए। 4 डॉट बॉल, 1 रन और 1 विकेट लिया वहां पर मधु यानी कि अन्नू ने। 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ जो टीम रनों का खाना जेडब्ल्यू मैरियट में खा रही थी, उनको आखिरी ओवर में उड़पी होटल में ले आए। ये कामयाबी है मधु की। अमन जाहिर और मधु दोनों को वाकई में मैं सलाम करना चाहूंगा। और अब चलते सीधा अशरफ भाई के पास अगले मैच के टॉस के लिए। शुक्रिया। कुरैशी ईटर्स और बांदिली। हेड इज अ कॉल और टेल आया है। कुरैशी ईटर्स टॉस जीते, क्या लेंगे? फील्डिंग। कुरैशी ईटर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड। बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स।
Short delivery. Oh, he's got it. What a catch. What a catch. What an unbelievable catch. That is absolute. He's started. पावर्ड बाय चंगेज मुल्तानी। पहली पारी में क्या बल्लेबाजी की रमीज ने, आसिफ ने, मुदस्सिर ने, अमन जाहिद और मधु, इनकी गेंदबाजी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। आजाद नगर शार्क्स और दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं। हमारे टीम यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता, इनका भी हार्दिक स्वागत है। व्हाइट जैकेट में आप देख सकते हैं हमारे कार्यकर्ता। पहला ओवर अब शुरू होने जा रहा है। इंजमाम उल हक काफी मोहम्मद आसिफ के सामने बल्लेबाज है सोहेल खान। फुल टॉस बॉल थी, बड़ा स्ट्रोक लेने का प्रयास था, वहां पर बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाने का दुख जरूर है। दूसरा रन चाहते थे, मना किया है। मुदस्सिर है, बॉलर मुदस्सिर। तो एक करेक्शन है, 12th मैंने बताया कि गेंदबाज जो है वो मुदस्सिर है। 18 रनों की पारी जिन्होंने खेली। स्ट्राइक पर अब तुषार, ये देखिए हमारे तमाम मोअज़ीज़ मेहमान। फ्लाइट दिया था उस गेंद को, थोड़ा परेशान जरूर किया था, लेकिन बल्ले को ग्राउंड करते हुए रन को पूरा किया गया। अच्छी सोच। स्कोर जितना बड़ा, उम्मीद उतनी बड़ी। उम्मीद जितनी बड़ी, कोशिश उतनी बड़ी। इस बार ऑन दी राइज स्लॉग में खेला है, कैच आउट का खतरा और बल्लेबाज आउट। इरफान अहमद ने कैच को मुकम्मल किया और ये पहला विकेट। सोहेल खान को लौटना होगा। स्ट्रोक गलत नहीं था, ऑफ स्टंप के लगभग 3 या 4 इंच बाहर से गेंद को उठाया था, लेकिन क्या खूबसूरत कैच, और आउट होकर लौटे वहां पर बैटर सोहेल खान। अमीन सोलंकी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन के चेयरमैन। ओशिवारा ब्लास्टर्स टीम के ओनर जे जलेबी के मालिक साजिद कामानी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आज शाम को आपकी ओर से जलेबियां हमें खाने मिलेंगी। बैरमबाग और मालवनी में जाएं तो एक ही चीज मांगे, जे जलेबी। पूरे इंडिया की जलेबी, जे जलेबी। ये जलेबी नहीं खाई तो क्या खाया। बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल वहां पर देखिए चारों खाने चित किया है और बल्लेबाज को लौटना होगा। फायरी स्पेल मुदस्सिर का। रिपर बॉल थी, बिल्कुल बल्लेबाज नहीं चाहते हुए भी उनके बल्ले का मोटा सिरा लिया और चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शहबाज खान अब वापस लौटे। आइए भाईजान, सुपर स्टील क्रिएशन समी खान। समी भाई, आपने कभी गौर किया आपकी पर्सनालिटी किरण कुमार की तरह है? इसी गम में जीवन मर गया।
नहीं, पर माशाल्लाह देखिए, ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 7 लोग ऐसे होते हैं जिनकी सूरत एक जैसी होती है, और कभी आप गौर करें, ठीक ठीक है, सीरत नहीं चाहिए। दो तो इधर ही, हमारे इधर ही दो इनके जैसे। सो समी खान सुपर स्टील क्रिएशन, स्टील हो तो सुपर का, वरना वो स्टील ही नहीं है। शादियों में दूल्हा दुल्हन इनकी कुर्सी पे बैठते हैं। ये बनाते हैं, हाँ वही बनाते हैं। शादी वलीमा जब होता है तो उसके लिए जो कुर्सियां इस्तेमाल होती है, सुपर स्टील क्रिएशन, आप घरों को जोड़ते हैं समी भाई। और इस बार देखिए स्लॉक स्वीप, अब इसको कहते हैं प्योर क्वालिटी वनडे शॉट, और बॉल जाएगी मैदान के बाहर। अंपायर ने 4 रन का इशारा दिया। अमन जाहिद, अमन गेंदबाजी भी करेगा, अमन बल्लेबाजी भी करेगा, अमन खेलेगा भी, अमन जीतेगा भी, ये जज्बे के साथ उतरा है अमन जाहिद। फुल टॉस बॉल थी, मिडिल स्टंप पर आती हुई, बड़े आराम के साथ, बहती हवा के साथ उसे खेल दिया था। देखिए जो हवा बह रही है उसका एडवांटेज क्या ले पाएंगे आजाद नगर शार्क्स। 6 पर 2। इस बार फ्लिक कर दिया है एक अलग अंदाज में, 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ वहां पर लगाना चाहते थे और उसे मुकम्मल कर लेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां रनआउट का खतरा। और आज के दिन में पहली बार तीसरा अंपायर। पिछली पारी मुझे लगता है सिद्धार्थ जी, एकमात्र ऐसी पारी रही है जहां कोई थर्ड अंपायर रेफर नहीं किया गया था। यह भी एक रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट का। मिल्लत नगर टस्कर्स, टस्कर की टक्कर ले रहा है आजाद नगर शार्क, जिसके अंदर है स्पार्क, वो है शार्क्स। अमन जाहिद जिसका बॉलर है अप टू द मार्क, वो है आजाद नगर शार्क्स। अमन जाहिद अगर ये मैच जीता देता है, मुझे लगता है आजाद नगर मेट्रो रेलवे स्थानक जो है वहां पर एक कमान बनाई जाएगी। इज आउट, तो आउट होकर लौटना पड़ेगा यहां पर। तुषार आउट हुए, इरफान का थ्रो, और यहां पर देखिए मिल्लत नगर टस्कर्स आजाद नगर शार्क को उन्होंने बैकफुट पर डाल दिया। बहुत बढ़िया कैमरा वर्क, बॉल को फॉलो किया गया, इरफान का थ्रो, और देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में मुदस्सिर ने स्टंप्स बिखेर दिए। मीठा बना के लाएंगे और दही वड़ा शाम को। अफजल भाई आपके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कुर्बानी का मीठा और दही वड़ा, क्या बात है। दही वड़ा सबसे बड़ा। अफजल भाई आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मतलब अफजल भाई के हाथ में होना तो शाही, मोगलाई, हर प्रकार का खाना खिला दे। चंगेज भाई मुझे लगता है अगले 2-3 साल बाद ये टूर्नामेंट 1 हफ्ते का होना चाहिए, ताकि हर प्रकार का खाना, देसी विदेशी, मुगलाई, चाइनीज, शाही। सात रन 3 विकेट पर, फ्लाइटेड बॉल, ड्राइव किया 1 रन। जनाब नईम सिद्दीकी साहब आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जबकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में देखिए हमारे दोनों भाई खाना और पानी लेकर आ रहे हैं। इसको कहते हैं लाइफ। ख बोला तो खाना आ गया, प बोला तो पानी आ गया, च बोला तो चाय आ गई। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी जिसको कहता जाता है। सबसे बड़ी बात है वक्त पर खाना और पानी और ब्रेकफास्ट। एक और हाईलाइट है यूजेपीएल का। इस बार पुल कर दिया है, बेहतर शॉट है, रोकने का प्रयास नाकामयाब, और बॉल गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अंपायर सुशांत मांजरेकर और अनिल आवड़ेगांवकर हमारे रिजर्व अंपायर है।
अफजल भाई की ओर से कुबानी का मीठा और दही वड़ा। अफजल भाई एक ऐसे अफजल तरीन शख्स है और रोज अच्छा खाना खिलाते हैं। मुझे ताजुब नहीं होगा यूजेपीएल खत्म होने के बाद जब हम अपने अपने घर में जाएंगे तो घर के लोग भी सवाल पूछेंगे आपका वजन 2-3 किलो बढ़ गया है, उसका राज क्या है? और राज है अफजल भाई। और शाम को जब आप ओशीवारा टीम के ओनर जे जलेबी के मालिक साजिद कामानी साहब की जलेबियां खाएंगे पूरा मुंबई बोल उठेगा जे जलेबी। जी करता है एक दिन सुबह सुबह मालवनी जाऊं, गर्मा गर्म दूध के साथ जलेबी खाऊं सुबह 5 बजे। खराब बॉल थी। देखिए अब इस तरह की गेंदें बीमर कही जाती हैं और ये पहला बीमर इस ओवर का इंतजाम द्वारा। अगर वो दूसरा बीमर करते हैं तो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। स्कोर है 15-3। आजाद नगर शार्क्स और मिल्लत नगर टस्कर्स की तस्करी हमने देखी रनों की। आईपीएल में भी एक टीम हुआ करती थी कोची टस्कर्स। इस बार बेहतर शॉट था। अब इस प्रकार के शॉट्स चाहिए, लेकिन क्या इस बार आउट होंगे? लेकिन फ्रीट की बॉल थी इसलिए कोई खतरा नहीं था। यह वजह भी थी कि एक बड़ा शॉट खेलने का ख्वाब देखा था अमन जाहिद ने। अमीन सोलंकी साहब आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन जो बहुत बढ़िया सोशल वर्क कर रहे हैं। इस बार स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त हुए हैं वहां पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हमारे मैदान के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। आजकल बहुत एडवर्टाइज पेपर में आ रही है कि आप हेलीकॉप्टर की सवारी करें बर्थडे पर, वेडिंग एनिवर्सरी पर। मुझे लगता है कोई ऐसी ट्रैवल एजेंसी तो नहीं जिसने कहा होगा कि आपको हेलीकॉप्टर की राइड में यूजेपीएल भी शामिल है। आपके बर्थडे को यादगार बनाइए। देखिए हमारे कुछ दर्शक हैं, कुछ भेल खा रहे हैं, कुछ तीखा खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं, कुछ नमकीन खा रहे हैं। जी हाँ, ये अलग मजा है। मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई की पानी पूरी, भेल पूरी, दही बटाटा पूरी, सेव पूरी। लेकिन आज शाम को आप देखेंगे जे जलेबी की जलेबियां साजिद भाई कमानी इनकी जानिब से और अफजल भाई की ओर से कुबानी का मीठा और दही वड़ा। मतलब ऐसा लग रहा है अभी से मुंह में पानी आ रहा है भाई। दोपहर का खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, यह भी 1 लाख रुपए का सवाल है आज। जलेबियां, वो जो अफगान जलेबी गाना है ना, उसका राइटर अगली बार जब गाना लिखेगा तो वहां अफगान जलेबी की जगह जे जलेबी ये अल्फाज आ जाएंगे। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, हालांकि सर्कल के बाहर जाती हुई गेंद। क्या कैच लिया है? उजैर ने कैच लिया और अमन जाहिद को लौटना होगा। 12 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन टीम को जिता नहीं पाने का मलाल जरूर रहेगा। उजैर हलाई थोड़ी सी चोट लगी है और फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर मेरे ख्याल से दस्तयाब है और पानी भी मांगा जा रहा है। एम्बुलेंस की सेवा है। बांदिवली बैंडिट्स आपका भी स्वागत है। बांदिवली बैंडिट्स गुलशन नगर रॉयल्स को उन्होंने शिकस्त दी पहले ही मैच में।
कुरैशी हिटर्स, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सोलह पे 4 आज का पहला मैच इस वक्त चल रहा है। एक बार फिर से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, एजी टिकटिंग जिन्होंने मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है, पर्शिया दरबार, जाइद एंटरप्राइजेज, रईस लश्करिया, कोहिनूर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, न्यू स्टील फर्नीचर, 7 स्टार केबल नेटवर्क, अमर वेज रेस्टोरेंट, एफ मीडिया सोल्यूशन, जे जलेबी जिसके साजिद भाई कमानी हमारे साथ उपस्थित हैं, राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल, डॉक्टर सत्तार दीवान, क्लासिक इंटरनेट सर्विसेज, सुपर स्टील क्रिएशन, समी खान, इनका भी शुक्रिया, आरएफ एंड शाह इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेक्स फर्न, गोपी डेकोरेटर्स, सोरठिया मुस्लिम गांची जमात प्रेसिडेंट मोहम्मद माड़ा, ई नेक्स्ट, मेमन रियल्टी, डीजीपू हमारे मीडिया पार्टनर, सभी का शुक्रिया। कुरैशी हिटर्स सोलह रन 4 विकेट पर और नए बैटर है फिरोज खान। आज भी 10 मैचेस होंगे। आज के 10 मैचेस के बाद पता चलेगा कौन सी टीम फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचेगी। मुदस्सिर के नए ओवर की अगली गेंद और इस बार 1 रन पूरा करते हुए बैटर्स रनों के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। करंट रन रेट 7.38, रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जो एक चिंता बनी हुई है। के हिसाब से बहुत लो है सर, इसके हिसाब से बहुत लो है। काफी पीछे चल रहे हैं अगर रन ग्राफ देखें। ओ काफी धीमी गेंद ड्रॉप की गई थी, मतलब इससे धीमा क्या होगा। गोगल गए, सत्रह पे 4। मुदस्सिर 3 विकेट ले चुके हैं, इसके अलावा 18 रन कंट्रीब्यूट भी कर चुके हैं मुदस्सिर। वो 30 रन से पीछे है, 3 ओवर में। एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद कब आई कहां गई, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग नहीं कर पाए थे बैटर, और रन भले ही मिल रहा है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। 18 पे 4। आखिरी बल्लेबाज आउट हुए थे अमन जाहिद, कॉट बाय इरफान, बोल्ड बाय इंजमाम उल हक, स्ट्राइक पर है फिरोज खान। अमन जाहिद ने जैसी गेंदबाजी की बिल्कुल उन्हीं की जेरोक्स कॉपी है मुदस्सिर विकेट लेने के मामले में। इस बार कैच था, जी हां ये कैच था। किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप टूर्नामेंट के आखिरी 2 दिन बचे हैं, फील्डिंग का स्टैंडर्ड ऊपर ले जाना बहुत जरूरी है। गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स द बेस्ट। ये सोच क्रिकेट में होना बहुत जरूरी है। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, स्टंप टू स्टंप गेंद और ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 4 विकेट पर 19, और थोड़े चिंतित चेहरे आजाद नगर शार्क्स के। 27 रन पीछे चल रहे हैं 3 ओवर में। 3 ओवर के कंपैरिजन को देखें तो इस वक्त 27 रन पीछे चल रहे हैं रनों की रेस में। बहुत ही बढ़िया दृश्य है इस मैदान का। 3 ओवर 19 रन 4 विकेट। बैकग्राउंड में जब ये बिल्डिंगों को आप देखते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मानो हम सिंगापुर या हांगकांग में हैं। बहुत ही बढ़िया स्काईलाइन जोगेश्वरी की। जोगेश्वरी में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जोगेश्वरी के तमाम बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स
आरसीसी कंसल्टेंट्स, इन्होंने भी जान लगा दी है जोगेश्वरी के डेवलपमेंट में। इस बार पुल कर दिया है। और ऐसे ही एक हमारे दोस्त हैं शबीर मेमन साहब, मेमन रियल्टर्स और रोजवाल्ड ग्रुप, रोजवाल्ड जाइडन, जोगेश्वरी एसवी रोड पर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। ये हमारे कुछ दर्शक। और इस बार गेंद जाएगी मैदान के बाहर 4 रन के लिए। टाइमिंग बहुत लाजवाब था और ये 4 रन अमित गोलतकर द्वारा दिए गए। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स का दृश्य है जहां से आप आंखों देखा हाल सुन पा रहे हैं। स्कोर 4 विकेट पर 24, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनें, इनको भी मैं सलाम करना चाहूंगा। रात भर उन्होंने भी मेहनत की है क्राउड मैनेजमेंट में। जी हाँ, यस, आप इसकी हकदार है मेरी बहन। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरे ख्याल से 2022 के साल में ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, महिला वॉलंटियर्स भी इतना मेहनत करते हुए दिख रही हैं। और आसान कैच। मुदस्सिर गेंद करे तो विकेट लेता है, दौड़े तो कैच लेता है, बल्ला हाथ में ले तो रन बनाता है। मार्वेलस मुदस्सिर, मैजेस्टिक मुदस्सिर, मैग्निफिसेंट मुदस्सिर। आउट हो गए वहां पर शेख साहब और आ चुके हैं पवन कुमार। 24 पर 5। आजाद नगर शार्क्स को पहले 3 ओवर में जो रन खर्च हुए वो महंगे पड़े। पावर प्ले के रन्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नए बैटर है पवन कुमार, बल्ले पर रुमाल बांधकर अब बैटिंग करते हुए। यानी कि बॉल अगर वो टॉवेल को लगकर कैच होती है तो वो आउट गिने जाएंगे, क्योंकि टॉवेल जो है ये बल्ले का हिस्सा माना जाएगा। क्रिकेट के जो नियम है ये मैं बताता चलूं। चौबीस पर 5, 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये टूर्नामेंट को लोगों ने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया। हर घर में यूजेपीएल की चर्चा है। दोपहर के खाने के वक्त, शाम की चाय के वक्त, रात को डिनर के वक्त, सुबह नाश्ते पे चर्चा है, डाइनिंग टेबल पे चर्चा है, किचन में चर्चा है, दुकान में, मकान में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये यूजेपीएल है। इंजमाम, अगली गेंद इस बार फिरोज खान कैच देकर वापस लौटे। बढ़िया कैच, मोहसिन खान ने यह कैच लिया। कोई भी टीम की बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है ये उसकी बॉलिंग या बैटिंग से पता नहीं चलेगी, उसकी फील्डिंग से पता चलेगी। और मोहसिन एक्स्ट्रा प्लेयर है, यानी कि सब्स्टिट्यूट है, लेकिन उनकी कमिटमेंट में कमी नहीं है, क्योंकि मोहसिन को पता है कि ये जो मैं कैच ले रहा हूं ये मेरे लिए नहीं ले रहा हूं, ये मैं मिल्लत नगर टस्कर्स के लिए कैच ले रहा हूं। नया बैटर है कार्तिक। आउट हो चुके हैं अब पवन कुमार। पवन का A1 कैच वहां पर लेते हुए मोहसिन खान। चार ओवर 25 रन 6 विकेट। स्ट्राइक पर है फिरोज और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है कार्तिक। नया ओवर करेंगे रहमान। इंजमाम ने 2 ओवर पूरे किए हैं। इस बार ये शॉट था
अब ये ऐलान जंग है और भाई साहब ने कैच ले लिया है। जी हां, आपने कैच लिया है, तुरंत आ जाइए। लेकिन वो भाई साहब भी कहां मानने वाले हैं। मैं 2 कैच और लेता हूं, साथ में 3 वाउचर एक साथ लेने आता हूं। जमा रखिए। रिश्ता वही, सोच नहीं। कैच वही, सोच नहीं। 25 पर 6। अब देखिए इस बार दर्शकों के हाथ में कैच आता है अथवा नहीं, और बॉल जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। 2 तगड़े शॉट वहां पर लगाए हैं बैटर फिरोज खान ने। नाम चेंज नहीं हुआ, फिरोज खान। पवन आउट हुआ है। जहां ऐसा लग रहा था ये मैच खत्म हो गया है, फिरोज खान, हाँ, फिरोज और कार्तिक है ना। कार्तिक। जहां लोगों को लगा कि ये मैच खत्म हुआ है, वहीं से शुरुआत करते हुए फिरोज खान की बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जाबाज, और ये बिल्कुल वो जाबाज पारी खेल रहे हैं फिरोज खान। 10 गेंदों में 46 रन चाहिए। फिरोज अगर यहां पे 2-3 6 और लगा देते हैं, मैच गर्म हो जाएगा। 10 गेंदों में 46। एक सवाल यह भी आता है कि इतना अच्छा हीरा छुपा कर क्यों रखा था, उसे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर क्यों नहीं भेजा गया, देरी से क्यों आए। देर आए दुरुस्त आए, कानों में सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन क्रिकेट मैच के लिए नहीं। यह तो वो बात हुई कि घर में आपने हाफूस आम लाए, उसकी पेटी थी, और गर्मी का सीजन खत्म होने के बाद आपने आम बाहर निकाला। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा कर लेंगे वहां पर फिरोज। ऐसा लग रहा था कि वहां पर रन आउट हो गए। जो रही सही उम्मीदें थी उस पर भी पानी फेरते हुए मिल्लत नगर टस्कर्स। बढ़िया थ्रो आसिफ खान। आसिफ मुदस्सिर इस टीम के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण, और मुदस्सिर तो वाकई में इंपैक्ट प्लेयर है। नया बैटर है अरविंद। वो कहते हैं ना कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और मुदस्सिर जैसा हरफन मौला खिलाड़ी कभी किसी से कम नहीं। जो परफॉर्मेंस आज मुदस्सिर का रहा है, पूरा मिल्लत नगर इस वक्त दुआ कर रहा है मुदस्सिर की कामयाबी के लिए। जश्न मना रहे लोग। 37 for 7। मुदस्सिर भाई, आपके लिए भी दावत है शाम को। ओशिवारा टीम के ओनर जे जलेबी के मालिक साजिद कमानी साहब, अपनी कैलोरीज इस बार खर्च कीजिए और रात में फिर जे जलेबी का लुत्फ उठाएं। दिल में रह जाए याद, होठों पे रह जाए स्वाद। इस बार हुक करने का प्रयास, एक और विकेट गिर जाएगा। ओह, क्या बढ़िया कैच लिया है कैप्टन थे इस टीम के। रमीज ने कैच लिया। रमीज, आहा, नया बैटर है अरविंद, नया बैटर है इंजमाम। देखिए, अगर टीम का कोई खिलाड़ी कैच छोड़ता है तो कैप्टन उसे डांट सकता है, लेकिन अगर कैप्टन कैच छोड़े तो कौन डांटेगा। लेकिन रमीज ने वो मौका नहीं दिया। यूजेपीएल क्रिकेट फॉर यूनिटी अमीन सोलंकी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। चंगेज भाई, साजिद भाई कमानी, समी खान, अफजल भाई, अशरफ भाई हमारे बीच है, रमाशंकर जी हमारे बीच है। बॉल वाइड दी जाएगी इस बार। इंजमामुल हक और रहमानुल हक, ये 2 भाइयों ने भी अच्छी गेंदबाजी की है आज। आखिरी ओवर इसके बाद खेला जाएगा। ये 5वां ओवर चल रहा है, पेनल्टी मैच ओवर।
ड्राइव कर दिया, ओवर पिच बॉल थी, 1 रन पूरा होगा, दूसरे की दौड़ लगाना चाहेंगे वहां पर, लेकिन डायरेक्ट हिट, क्या थ्रो था, बिल्कुल स्टंप्स का निशाना। मुदस्सिर का थ्रो, क्या थ्रो किया था मुदस्सिर ने यार, कार्तिक कार्तिक डायरेक्ट स्टंप्स गिरा दिए थे। मतलब एक बात तय है कि मुदस्सिर केवल क्रिकेट तक महदूद नहीं है, नीरज गुप्ता के साथ प्रैक्टिस करें तो वो भी सिल्वर मेडल ला सकते हैं कम से कम। इस बार बहुत नजाकत के साथ खेल दिया, शॉट देखते ही बन रहा था लेकिन वहां पर आसान कैच भी छूट गया। देखिए मिल्लत नगर टस्कर्स को विजय मिलने जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फील्डिंग में ढीलापन रखे। स्कोर 41 फॉर 8। 41 पर 8, अब 6 गेंदे 41 रन और इंतजाम ने कैच छोड़ दिया था। रहमानुल हक की गेंदबाजी पर कैच छोड़ा इंजमामुल हक ने, लेकिन कोई ऐसी रंजिश की बात नहीं है। भाईजान ठीक है, गलती हो गई, अब इसको सुधारने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, शाम को अफजल भाई कुबानी का मीठा और दही बड़ा लाएंगे तो साथ में खाएंगे, जस्ट मनाएंगे। अशरफ भाई हमारे बहुत बढ़िया टूर्नामेंट को कंडक्ट कराया है इन्होंने। आसिफ आखिरी ओवर की शुरुआत करते हुए और 1 रन हासिल किया, दूसरा बना लेंगे। जी हां, मैच का परिणाम चाहे कुछ भी हो, अगर मौका है तो रन बनाना होगा, ये बल्लेबाज का काम है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 फॉर 8। पांच बॉल में तो यहां पर यस, यहां पर अशरफ भाई ने एक स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि निर्धारित 30 समय में 6 ओवर पूरे न होने की वजह से मिल्लत नगर टस्कर्स टीम को 10 रनों की पेनल्टी है, यानी कि मैच जीतने के लिए 10 रन कम बनाने पड़ेंगे। बैट्समैन नया बैट्समैन कौन? इंजर्ड का 2 मिनट बैट्समैन नहीं। स्कोर अब नए बैटर है मधु, यानी कि अन्नू, मधु अन्नू। बॉल जाएगी वाइड बॉल, फुल टॉस बॉल और ये बेस बॉल हिट, तारामंडल में जाती हुई गेंद, एक गेंद को पकड़ने के लिए कितने हाथ ऊपर उठे, 6 रन। स्ट्राइक पे कौन था? स्ट्राइक पे कौन था? मधु अन्नू मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर का कैच इन द क्राउड, ये इतना फेवरेट हो चुका है भाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग पकड़ने के लिए जितने हाथ ऊपर नहीं उठते, उतना एक जूस के लिए हाथ ऊपर उठ गए आज। 1 रन और अगले मैच की दोनों टीमें तैयार रहें। दोनों के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में अभी से आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ही मैच खत्म होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैन ऑफ द मैच का, और पैरेलली मैच की शुरुआत हो सकती है। इस बार हुक कर दिया है, सीधा गेंद दायरे के बाहर टप्पा खाती हुई चली गई। ये अफलातुन चौका, देर सवेरी क्यों न हो, यहां पर आजाद नगर शार्क्स रन बना पा रहे।
अभी स्कोर हो चुका है 54 for 9। मैं स्कोरिंग करूं क्या? मैं रख दूं पेन नीचे? इस बार एक और बेहतरीन क्रिकेट देखने मिल रहा है। ये देखिए हमारे रमाशंकर जी, क्या हुआ? कौन बताएगा मुझे को? क्या हुआ बॉल लास्ट सेकंड लास्ट बॉल? एक रन और, पहले चौका गया फिर एक रन आया और 10 रन की जो पेनल्टी है वो लागू रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि मिल्लत नगर टस्कर्स जो है उनको 10 रन की पेनल्टी दी जा रही है और एक बाउंड्री के लिए साहेब 5वां चेंडूवर हां आणि नंतर सिंगल लास्ट. सिंगल आला, बरोबर बरोबर आहे। तो मैच को जीत लिया है मिल्लत नगर टस्कर्स ने। मुदस्सिर, क्या बल्लेबाजी गेंदबाजी क्षेत्ररक्षण किया, मार्वेलस मुदस्सिर, मैजेस्टिक मुदस्सिर, मैग्निफिसेंट मुदस्सिर। आसिफ खान ने अच्छा साथ निभाया उनका, इंजमामुल हक, रहमानुल हक, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है आज। लेकिन उजैर हलाई, इन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला। हमारे आसिफ हलाई, इनको भी आप देख रहे हैं, आसिफ भाई एक अलग ही किरदार में आज